दोस्तों, लंदन के ऐतिहासिक ओवल मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और निर्णायक टेस्ट शुरू हुआ। आज इस मैच का पहला दिन खेला गया। इस मैच की जब शुरुआत हुई तो टीम इंडिया को काफी ज्यादा झटके लगे। ऐसा लगा टीम इंडिया बुरी तरह से बिखर जाएगी, लेकिन फिर करुण नायर ने कमाल कर दिया। दिन के अंत तक करुण नायर ने टीम इंडिया की मैच में शानदार वापसी करा दी। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, लंदन का ओवल क्रिकेट ग्राउंड, इतिहास, प्रतिष्ठा और भावनाओं से भरा एक मैदान, आज फिर वही मैदान गवाह बनने वाला था एक बड़ी जंग का। भारत बनाम इंग्लैंड, पांचवा और निर्णायक टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। भारत के पास सिर्फ एक विकल्प बचा है, जीत। यही आखिरी उम्मीद है ताकि सीरीज बराबरी पर खत्म की जा सके। हार का मतलब होगा सिर्फ एक और विदेशी दौरे की निराशा। इस मुकाबले से पहले भारतीय फैंस के लिए एक राहत भरी खबर आई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स इस टेस्ट में नहीं खेल रहे। स्टोक्स का न होना एक बड़ा अंतर पैदा करता है, न सिर्फ रणनीति में बल्कि इंग्लैंड के आत्मविश्वास में भी। उनकी जगह कप्तानी सौंपी गई ऑली पोप को। किस्मत का सिक्का एक बार फिर इंग्लैंड के पक्ष में गिरा। लगातार पांचवीं बार उन्होंने टॉस जीत लिया, लेकिन इस बार भी उन्होंने बल्लेबाजी की जगह गेंदबाजी चुनी। और क्यों ना चुनते? पिच ग्रीन टॉप थी, यानी घास से भरी, जो गेंद को हरकत देने वाली थी। ऊपर से लंदन का ओवरकास्ट मौसम, ये सारे संकेत गेंदबाजों के जश्न की तैयारी कर रहे थे। भारत ने इस निर्णायक मुकाबले के लिए 4 बदलाव किए। ऋषभ पंत, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह और अंशुल कंबोज को बाहर किया गया। उनकी जगह टीम में लौटे करुण नायर, ध्रुव जुरैल, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा। भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। पिछली पारियों में दोनों ने मिलकर ठोस शुरुआत दी थी और आज उम्मीद थी कि वे फिर वहीं दोहराएंगे। लेकिन आज की सुबह उतनी आसान नहीं थी। पिच पर घास की परत, हवा में नमी और नई गेंद से सजी इंग्लैंड की गेंदबाजी, हर पहलू बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा ले रहा था। लेकिन फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने संयम दिखाया। पहले 2 ओवरों में कोई खतरा नहीं लिया। तीसरे ओवर में केएल राहुल ने क्रिस वॉक्स की एक गेंद को शानदार तरीके से कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री पार पहुंचाया। लेकिन क्रिकेट में कब कौन सा पल कहानी पलट दे, कहा नहीं जा सकता। चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए गस एटकिंसन, तेज गति, रफ्तार में धार और एक धारदार रणनीति के साथ। उन्होंने यशस्वी को एक अंदर आती हुई गेंद डाली, गुड लेंथ, जो लेट स्विंग के साथ तेजी से पैड पर आकर लगी। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने ना कर दी। मामला संदिग्ध था, लेकिन इंग्लैंड ने डीआरएस ले लिया। रिप्ले में दिखा कि 2 आवाजें थीं, लेकिन हॉकाई ने तस्वीर साफ कर दी। बल्ले और पैड के बीच फासला था और तीनों रेड्स ने यशस्वी को आउट करार दिया। जैसे ही स्क्रीन पर आउट आया, इंग्लैंड की टीम खेल उठी। ऑली पोप ने डबल फिस्ट पंप किया। दूसरी ओर यशस्वी निराश लौटे। 9 गेंदों में 2 रन और एक बार फिर पहले टेस्ट की सेंचुरी के बाद उनका फॉर्म ढलान पर चला गया है। भारत को 10 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन। साई ने जैसे ही क्रीज पर कदम रखा, उनके हाव भाव से आत्मविश्वास झलक रहा था। पिछली टेस्ट में मिली कामयाबी का असर उनके बॉडी लैंग्वेज में साफ देखा जा सकता था। उन्होंने आते ही एक गेंद पर स्टाइलिश तरीके से कवर ड्राइव खेला, जो सीधे 4 रनों के लिए चली गई। यह शॉट न सिर्फ 4 रन थे, बल्कि एक बयान था कि साई सुदर्शन यहां टिकने और रन बनाने आए हैं। दूसरे छोर पर केएल राहुल अपने अनुभव के साथ पिच को समझने में जुटे थे। शुरू में उनकी बल्लेबाजी बेहद सतर्क थी, मगर समय के साथ उन्होंने अपने क्लास का परिचय दिया। टीम इंडिया धीरे धीरे इस कठिन परिस्थिति से उभरने लगी थी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रन जोड़ने शुरू कर दिए। रन बनाने की रफ्तार धीमी थी, लेकिन एक मजबूत नींव तैयार हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब टीम इंडिया इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों की लय बिगाड़ सकती है। मगर क्रिकेट का खेल कब किस करवट बदल जाए, यह कोई नहीं जानता।
अचानक 15वें ओवर में एक बड़ी गलती हो गई। केएल राहुल, जो कि 40 गेंदों पर 14 रन बनाकर सेट नजर आ रहे थे, एक ऐसी गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश कर बैठे जो बहुत ज्यादा पास थी। वॉक्स की वो गेंद, जो ऑफ स्टंप के आसपास बैक ऑफ लेंथ थी, हल्की सी अंदर आई और अतिरिक्त उछाल लेकर बैट के किनारे से लगती हुई सीधा स्टंप्स में जा घुसी। गिल्लियां उड़ गईं और इंग्लैंड को दूसरी सफलता मिल गई। राहुल के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने अपने आउट होने के अंदाज पर अफसोस जताया, और जायज भी था। वो इतनी मेहनत से शुरुआत कर चुके थे, मगर उस एक चूक ने उनकी पारी खत्म कर दी। स्कोरबोर्ड पर 38 रन और 2 विकेट। अब कप्तान शुभमन गिल को मैदान में उतरना पड़ा। यह वो पल था जब टीम को अपने युवा कप्तान से एक बड़ी पारी की दरकार थी। हालात मुश्किल थे, बादल घिरे हुए थे, गेंद हरकत कर रही थी और इंग्लिश गेंदबाज जोश में थे। लेकिन शुभमन गिल के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे अपने पैर जमाने लगे। दूसरे छोर पर साईं सुदर्शन अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उनके हर शॉट में नियंत्रण था, हर डिफेंस में दृढ़ता और हर रन में रणनीति। वॉक्स के एक ओवर में उन्होंने एक बेहद खूबसूरत ऑन ड्राइव खेला। गेंद सीधी मिड ऑन रन की बाईं ओर निकली और सीमा रेखा पार कर गई। उधर शुभमन गिल भी अब लय में आते दिखे। एक मौका मिला जब ओवर पिच गेंद मिली और उन्होंने बिना देरी किए जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद मिड विकेट की दिशा में हवा चीरती हुई गई और सीधा 4 रन। अब टीम इंडिया का स्कोर 70 के पार पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाज अच्छे टच में नजर आ रहे थे। दर्शकों को लगने लगा कि भारत इस मुश्किल सुबह से निकलकर अब संभलने लगा है। मगर तभी अचानक आसमान में अंधेरा छाने लगा, तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं। फिर आई ओवल की कड़कड़ाती बारिश, जो इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में ग्राउंड को पूरी तरह ढक दिया गया। जब खेल रुका तब भारत का स्कोर 72 रन पर 2 विकेट था। साईं सुदर्शन 25 रन बनाकर नाबाद थे और शुभमन गिल 15 रन के साथ उनका साथ दे रहे थे। हालांकि 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन जो सबसे खास बात थी वो यह कि टीम इंडिया ने कठिन परिस्थिति में खुद को साबित करने की ओर पहला मजबूत कदम बढ़ा दिया था। बल्लेबाजों ने संयम दिखाया, धैर्य रखा और इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाजों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। लंच ब्रेक के बाद सभी को उम्मीद थी कि अब ओवल टेस्ट का पहला दिन थोड़ी स्थिरता लेकर आएगा। सुबह के सत्र में जहां शुरुआती झटकों के बाद भारत की बल्लेबाजी ने खुद को थोड़ा संभाला था, वहीं अब सबकी निगाहें शुभमन गिल और साईं सुदर्शन की जोड़ी पर टिकी थीं। क्या यह दोनों मिलकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ले जा पाएंगे? लेकिन जैसे ही मैदान पर खिलाड़ी लौटे, एक और बाधा सामने खड़ी हो गई, मौसम की। बारिश तो लंच से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आउटफील्ड पूरी तरह गीली थी और मैदान को खेलने लायक बनाने में अंपायर्स और ग्राउंड स्टाफ को अच्छा खासा वक्त लग गया। करीब 1.5 घंटे तक इंतजार के बाद जब आखिरकार खेल शुरू हुआ, अब सुदर्शन और गिल को फिर से लय में आना था, क्योंकि इतनी लंबी रुकावट के बाद दोबारा ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं होता। जैसे ही खेल शुरू हुआ, दूसरे सत्र के दूसरे ही ओवर में शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाया। यह एक क्लासिकल ड्राइव थी, टाइमिंग और नियंत्रण का बेहतरीन उदाहरण। ऐसा लगा मानो गिल ने उस लंबे इंतजार के बाद फिर से खुद को मैदान पर स्थापित कर लिया हो। यह शॉट सिर्फ 4 रन नहीं थे, यह एक संदेश था कि शुभमन गिल अब पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन दूसरी ओर इंग्लैंड के गेंदबाज भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। आसमान अब भी बादलों से ढंका था और हवा में नमी के कारण गेंदबाजों को जबरदस्त स्विंग मिल रही थी। खासकर क्रिस वॉक्स और जेमी ओवर्टन, जो लगातार बाहर जाती और अंदर आती गेंदों से बल्लेबाजों को चौंका रहे थे। गिल और सुदर्शन को हर गेंद पर सतर्क रहना पड़ रहा था, एक चूक और विकेट चला जाता। जैसे जैसे गिल और सुदर्शन की साझेदारी आगे बढ़ रही थी, टीम इंडिया धीरे धीरे एक मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रही थी। लेकिन फिर आया वह क्षण जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। 28वां ओवर, गेंदबाज थिग्स एटकिंसन। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने थोड़ा सा ऑफ बैकफुट पंच मारा। गेंद को देखकर गिल को लगा कि वह फील्डर से काफी दूर चली गई है और एक तेज सिंगल मिल सकता है। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे दौड़ लगा दी, लेकिन दूसरी छोर पर साईं सुदर्शन ने साफ मना कर दिया था। उन्हें दिख गया था कि गेंद ज्यादा दूर नहीं गई है। आधी पिच तक पहुंच चुके थे और तब तक गेंदबाज एटकिंसन ने अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को लपक कर सीधा स्टंप्स पर थ्रो मार दी। गिल क्रीज से काफी दूर थे,
गिल्लियां उड़ चुकी थीं और भारत को एक और बड़ा झटका लग चुका था। शुभमन गिल ने निराश चेहरा लिए बिना किसी बहस के सीधे डगआउट की ओर रुख कर लिया। वो जानते थे कि गलती उन्हीं से हुई थी। इस पारी में उन्होंने 35 गेंदों में 21 रन बनाए थे और 4 खूबसूरत चौके लगाए थे, लेकिन उनका आउट होना टीम के लिए एक बड़ा झटका था। गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे करुण नायर। यह उनके लिए करो या मरो वाला मैच था। पिछली कुछ पारियों में उन्होंने फ्लैश जरूर दिखाए थे। तीसरे टेस्ट में उन्होंने एक बार 40 रन बनाए थे, लेकिन उन्हें एक बड़ी पारी की सख्त जरूरत थी। चयनकर्ता और दर्शक दोनों उनसे उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन जैसे ही करुण नायर मैदान पर आए, आसमान ने फिर करवट ली। एक बार फिर बारिश शुरू हो गई और इस बार तेज बारिश ने सब कुछ थाम दिया। खिलाड़ी तेजी से डगआउट की ओर भागे और कुछ ही पलों में अंपायर्स ने टी ब्रेक की घोषणा कर दी। अब तक खेले गए इस सत्र में महज 6 ओवर का खेल हो सका था और इस कम समय में भारत ने एक अहम विकेट शुभमन गिल का खो दिया था। चाय के वक्त टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट पर 85 रन। साईं सुदर्शन 28 रन पर नाबाद थे और करुण नायर ने अभी खाता भी नहीं खोला था। बारिश ने एक बार फिर से मैच की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था। तेज बौछारों ने फील्ड को भिगो दिया और अंपायर्स ने खेल को दोबारा शुरू करने की अनुमति देने से पहले लंबा इंतजार किया। मैदान के चारों तरफ कवर बिछे हुए थे और खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठे मौसम साफ होने की दुआ कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद जब मौसम थोड़ा साफ हुआ और आउटफील्ड खेलने लायक बना, तब जाकर अंपायर्स ने खेल शुरू करने की मंजूरी दी। भारतीय टीम के लिए अब सारा दारोमदार था साईं सुदर्शन और करुण नायर के कंधों पर। गिल का रन आउट होना टीम इंडिया के लिए एक झटका था, लेकिन अब जरूरत थी कि सुदर्शन अपनी शुरू की गई पारी को आगे ले जाएं और करुण नायर अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए ठहर कर बल्लेबाजी करें। जैसे ही खेल फिर से शुरू हुआ, सुदर्शन ने अपनी क्लास की झलक दिखाई। जेमी ओवर्टन ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी जो थोड़ी उछाल ले रही थी, लेकिन सुदर्शन पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक शानदार कट शॉट खेला। गेंद हवा में उछली, पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से निकलती हुई सीमा रेखा पार कर गई। सुदर्शन फिलहाल बेहतरीन नियंत्रण में नजर आ रहे थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की खूबी यही है, एक पल में सब कुछ बदल सकता है। ओवर्टन अगली बार जब गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने एक बाहर जाती गेंद डाली जो लाइन के ठीक बाहर गिरकर हल्की मूवमेंट ले रही थी। सुदर्शन ने इस पर डिफेंस करना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे को छूती हुई निकल गई। लेकिन किस्मत इस बार सुदर्शन के साथ थी। गेंद स्लिप और गली के बीच से निकलती हुई चौके के लिए चली गई। इस चौके के साथ ही भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। खिलाड़ियों ने तालियां बजाई और ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच भी थोड़े राहत में नजर आए। लेकिन क्रिकेट वही खेल है जिसमें अगली ही गेंद आपको धरती पर ला सकती है, और कुछ वैसा ही हुआ। जैसे ही स्कोर बोर्ड पर 101 रन चमकने लगे, अगला ओवर लेकर आए थे जोश टंग। उन्होंने एक ऐसी गेंद फेंकी जिसने मैच का रुख बदल दिया। ऑफ स्टंप की बाहर की लाइन पर हल्की मूवमेंट लेती गेंद। सुदर्शन ने सोचा इसे डिफेंड किया जाए, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सीधे विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। अपील हुई और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। सुदर्शन तुरंत समझ गए कि अब कुछ कहने का मतलब नहीं। वह पवेलियन की ओर लौट चले। उनके चेहरे पर थोड़ी निराशा जरूर थी, लेकिन उन्हें पता था कि गेंद ही इतनी बेहतरीन थी कि बचना मुश्किल था। उन्होंने 108 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 6 सुंदर चौके शामिल थे। टीम इंडिया को 101 के स्कोर पर चौथा झटका लग चुका था।